हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस पीईटी के लिए घटना चक्र की बुक से करंट अफेयर सॉल्व कर रहे थे। इसका एक पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जिन लोगों ने न देखा हो उसे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा कर के ज़रूर देख ले। और आज हम लोग दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे और इसमें हमारा दूसरे में जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, विविध से क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें वन लाइनर घटना चक्र की बुक से करंट दिया गया है वो है, दिया गया है इसमें, केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर किया गया। तो ये 24 फरवरी 2023 को किया गया था और वो नाम था, औरंगाबाद का नाम है छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम है धारशिव। तो ये दो जो है दिए गए हैं और इसके नाम जो है चेंज हुआ है। अगला टॉपिक दिया गया है इसमें, उत्तर पूर्वी एवं अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो पोर्टल है आपका युवा संगम। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, किस मंत्रालय द्वारा युवा संगम पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है युवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट है इसमें, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की हर गांव हरियाली पहल ने वर्ष 2023 में 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये जनवरी 2023 में जो है जम्मू एवं कश्मीर ने इसका रिकॉर्ड बनाया है। अगला पॉइंट है, किस राज्य ने जय जय महाराष्ट्र साझा को राष्ट्रगीत रूप में मान्यता दी। तो ये 31 जनवरी 2023 में जो है महाराष्ट्र ने जो है इसकी मान्यता दी है। अगला पॉइंट दिया गया है, किस संस्था ने लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स श्रृंखला का शुभारंभ किया है। तो ये 14 मार्च 2023 को इसका शुभारंभ किया गया था और वो जो है संस्था है भारतीय मानक ब्यूरो BIS। अगला पॉइंट दिया गया है, किस राज्य ने भिखारी मुक्त शहर नामक नई पहल का शुभारंभ किया है। तो ये 10 मार्च 2023 में जो है इसका पहल किया गया था और ये जो है आपका किया गया है महाराष्ट्र नागपुर में। अगला पॉइंट दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश का ताली पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ा, यह किस जिले में है। तो यह जो है जिला है आपका 2 मार्च 2023 में जो है इस सड़क का जो है मार्ग से जोड़ा गया था और ये क्रादादी में जो है ये जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है इसमें, किस राज्य में लगभग 1300 वर्ष पुराने बौद्ध स्तूप मठ की खोज की गई थी। तो ये 28 फरवरी 2023 में की गई थी और ये उड़ीसा में की गई थी। इस स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई। तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा की गई है और यह स्तूप कितने मीटर ऊंचाई है। तो इसकी जो है 4.5 मीटर ऊंचाई है। यह स्तूप किस राजवंश से संबंधित है। तो यह भौमकारा राजवंश से संबंधित है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, राज्य बनाने के 60 वर्ष बाद किस पूर्वोत्तर राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने को मंजूरी मिली है। तो ये 19 अप्रैल 2023 को जो है नागालैंड में मिली है। अगला पॉइंट दिया गया है, किस राज्य ने वर्ष 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग का लक्ष्य रखा है। तो ये उत्तर प्रदेश रखा है। अगला पॉइंट है इसमें, अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ये 17 अप्रैल 2023 को जो है ये बना है और ये हिमाचल प्रदेश बना है। किस राज्य को ई प्रोक्योरमेंट के कार्यान्वयन में पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये अप्रैल 2023 में किया गया है त्रिपुरा में। अगला पॉइंट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। तो ये 7 अप्रैल 2023 में असम राज्य में की है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया गया।
तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है इसकी उद्घाटना की गई है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत में रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका मार्च 2023 में हरियाणा राज्य। अगला पॉइंट है इसमें, किस शहर में सेरीकल्चर रेशम उत्पादन मेले का आयोजन किया गया? तो ये मार्च 2023 में जो है गोरखपुर के उत्तर प्रदेश राज्य में सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के मेले का आयोजन किया गया है। दिया गया है 31 मार्च 2023 को ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इंदौर और किस शहर के बीच सीधी विमानन सेवा का शुभारंभ किया? तो ये शारजाह यूएई में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी स्थापना के रूप में प्रतिवर्ष उत्कल दिवस मनाता है? तो ये उड़ीसा राज्य है जो प्रतिवर्ष उत्कल दिवस मनाता है। प्रतिवर्ष उड़ीसा राज्य द्वारा उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट है, किस मंत्रालय द्वारा सुप्रीम पहल का शुभारंभ किया गया? तो ये जो है अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो है शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को संबोधित किया। इस पहल का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका 27 अप्रैल 2023 में जो है गुजरात राज्य से जो है इसका संबंध है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, स्वागत से तात्पर्य है। तो स्वागत से जो आपका तात्पर्य हुआ है आपका स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ड्यूरेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, स्वागत का जो है पूर्ण इससे तात्पर्य है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये 25 अप्रैल 2023 में जो है तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में रखी गई है। किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड पहल का शुभारंभ किया? तो ये अप्रैल 2023 में जो है केरल राज्य ने किया। संघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 27 से 31 जनवरी 2023 में जो है मुंबई में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो ये 24 जनवरी 2023 में जो है विशाखापट्टनम को जो है प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला दिया गया है, यह प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये आपका जो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC के द्वारा जो है इस प्रमाण पत्र को प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, प्रधानमंत्री द्वारा किस द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया? तो ये 23 जनवरी 2023 में जो है अंडमान और निकोबार में जो है अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया है। विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो ये 13 जनवरी 2023 में जो है वाराणसी से किया गया है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। MV गंगा विलास की यात्रा वाराणसी से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त हुई? तो ये डिब्रूगढ़ असम से जो है बांग्लादेश होते हुए जो है समाप्त हुई। अगला पॉइंट इसमें है, किसके द्वारा ब्रेविंग ए वायरल स्टार्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी पुस्तक लिखी गई? तो ये जनवरी 2023 में जो है आशीष चांदोरकर और सूरज धीरज के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई। विश्व का पहला नामलीप पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो ये जनवरी 2023 में जो है तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को श्रद्धांजलि के तौर पर एक चेक बांध का नाम क्या रखा गया? तो ये जनवरी 2023 में रखा गया है और उस बांध का जो नाम है हीराबाई स्मृति सरोवर नाम रखा गया है। यह बांध कहाँ पर है?
तो यह बांध राजकोट के गुजरात में जो है यह बांध स्थित है। अगला पॉइंट दिया गया है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया। तो ये 11 जनवरी 2023 में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को जो है ये अवार्ड सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, उन्हें यह सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया। तो ये हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा जो है यह प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये 30 दिसंबर 2022 को कोलकाता में जो है किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत के किस संस्थान को वार्टन क्यूएस रीमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 शिक्षा का ऑस्कर प्रदान किया गया। तो यह जो है दिसंबर 2022 में जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा जो है इसे शिक्षा का ऑस्कर प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया प्रहरी मोबाइल ऐप किससे संबंधित है। तो ये 29 दिसंबर 2022 में सीमा सुरक्षा बल के द्वारा जो है ये संबंधित है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन है। तो ये दिसंबर 2022 में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो अमृतसर में है उनको जो है ये A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, किस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करते हुए प्रज्वला चैलेंज का शुभारंभ किया गया। तो ये 29 दिसंबर 2022 को जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है प्रज्वला चैलेंज का शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच्चि मुजिरिस बिएनेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये 23 दिसंबर 2022 को 10 अप्रैल 2023 तक कोच्चि केरल में जो है किया गया है। इस वर्ष प्रदर्शनी के किस संस्करण का आयोजन किया गया। तो ये 5वें वर्ष का जो है आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस प्रदर्शनी का शीर्षक क्या है। तो इन आवर वेन्स फ्लो इंक एंड फायर जो है इसका प्रदर्शनी का शीर्षक है। अगला पॉइंट दिया गया है, ICMR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च NARFBR का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये 17 दिसंबर 2022 को जो है जीनोम वैली हैदराबाद में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। देश के सबसे बड़े व्यावसायिक जेट टर्मिनल का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो ये जो है आपका 10 दिसंबर 2022 को जो है दिया गया है आपका कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में जो है कमर्शियल जेट टर्मिनल का जो है शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, निजी जेट टर्मिनल संचालित करने वाला देश का चौथा हवाई अड्डा कौन बना है। तो जो प्राइवेट जेट टर्मिनल का जो संचालित करने वाला जो चौथा देश है वो कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। अगला पॉइंट है इसमें, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण के लिए प्रथम पुरस्कार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान किया गया है। तो ये दिसंबर 2022 में जम्मू एवं कश्मीर को जो है प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये आपका दिसंबर 2022 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। सिंगल कॉलम पर समर्थित मेट्रो रेल और विश्व के सबसे बड़े डबल डेकर पुल का निर्माण कहाँ किया गया है। तो ये नागपुर में किया गया है। इस उपलब्धि हेतु किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। तो ये दिसंबर 2022 में जो है किया गया है
और ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो में जो है इसे जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है, इस पुल की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो 3.14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार सिर्फ आदिवासी समुदाय द्वारा अभिनीत फिल्म का नाम क्या है? तो ये नवंबर 2022 में जो है यह फिल्म का बना था और ये धावरी कुर्वी जो है इस फिल्म का नाम है। धावरी कुर्वी का निर्देशन किसके द्वारा किया गया? तो ये प्रियनंदन के द्वारा जो है किया गया है। अगला पॉइंट इसमें है, इसे किस भाषा में फिल्माया गया? तो इसे जो है इरुला जनजातीय भाषा में जो है इसे फिल्माया गया है। अगला पॉइंट है इसमें, इस फिल्म की कहानी केंद्रित है। तो इस फिल्म की जो कहानी केंद्रित है रूढ़ियों से लड़ती हुई आदिवासी लड़की पर जो है यह फिल्म की कहानी जो है केंद्रित हुई है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ये 15 नवंबर 2022 को जो है वैक्सीन इंजेक्टिंग होप को जो है इसके प्रदर्शनी उद्घाटन किया गया है। अगला दिया गया है, यह इस यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है ये नई दिल्ली से किया गया है। नवंबर 2022 से सितंबर 2025 तक की अवधि में यह यात्रा प्रदर्शनी भारत के किन शहरों में जाएगी? तो ये जो है दिल्ली, नागपुर, बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई में जाएगी और कुल जो है ये 5 शहरें हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, इस प्रदर्शनी को किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद भारत और लंदन के विज्ञान संग्रहालय समूह के द्वारा जो है इसे तैयार किया गया है। किस विद्युत कंपनी द्वारा अपना नाम बदलने की घोषणा की गई है? तो ये 14 नवंबर 2022 को किया गया है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है अपना नाम बदलने की घोषणा किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, पावर सिस्टम कॉरपोरेशन ऑपरेशन का जो है नाम जो बदल करके रखा गया है वो है आपका ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला पॉइंट दिया गया है, जीव विज्ञान डाटा हेतु भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये 10 नवंबर 2022 में जो है फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। इस कोष का नाम क्या है? तो इस कोष का जो है इसका नाम है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर IBDC। प्रधानमंत्री द्वारा भूल भुलैया उत्थान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये 30 अक्टूबर 2022 को जो है एकता नगर गुजरात में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का पहला 24x7 और ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है? तो ये जो है अक्टूबर 2022 में मोढेरा मेहसाणा गुजरात में जो है किया है। अगला दिया गया है, मोढेरा ऐतिहासिक रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सूर्य मंदिर सन टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। इस सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो है निर्माण भीम प्रथम चालुक्य वंश के द्वारा किया गया है। ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के मामले की जांच के संबंध में किस ऑपरेशन का शुभारंभ किया गया? तो ये सितंबर 2022 में ऑपरेशन मेघ चक्र का शुरुआत किया गया है। इस ऑपरेशन की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने की है, CBI ने। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये 28 सितंबर 2022 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, 28 सितंबर 2022 को शहीद आजम भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 115वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिवर्तित नाम क्या कर दिया गया? तो ये शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये सितंबर 2022 में जो है तेलंगाना राज्य में जो है इसकी स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत का पहला संशोधित जैव ग्राम किस राज्य में है? तो ये सितंबर 2022 में त्रिपुरा राज्य में
है? भारत का पहला संशोधित जैव गांव है तो ये दासपारा गांव है, सिपाहीजाला त्रिपुरा में है। 100 से अधिक वर्ष के अंतराल के पश्चात किस राज्य में दूसरा रेलवे स्टेशन प्रारंभ हुआ? तो ये 26 अगस्त 2022 में जो है नागालैंड में जो है दूसरा रेलवे स्टेशन प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट दिया गया है, इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो इस रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो है आपका सोकुवी रेलवे स्टेशन। अगला पॉइंट दिया गया है, नागालैंड में स्थापित प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो दीमापुर रेलवे स्टेशन है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसका उद्घाटन किस वर्ष हुआ? तो इसका उद्घाटन जो है वर्ष 1903 में हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंध नियम 2022 कब अधिसूचित किया गया? तो ये 24 अगस्त 2022 में जो है ये अधिसूचित किया गया। बैटरी अवशिष्ट प्रबंध नियम 2022 किस नियम का स्थान लेगा? तो ये बैटरी प्रबंध एवं संचालन नियम 2001 में जो है इस नियम का स्थान लेगा। अगला पॉइंट दिया गया है, बैटरी अपशिष्ट प्रबंध से संबंधित नए नियम किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं? तो ये पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे अधिसूचित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये 24 अगस्त 2022 में जो है होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र को जो है समर्पित किया है। अगला पॉइंट दिया गया है, यह कैंसर अस्पताल कहाँ स्थित है? तो ये साहिबजाद अजीत सिंह नगर मोहाली पंजाब में जो है स्थित है। अगला पॉइंट है इसमें, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित करने की अपनी मंशा प्रकट की है? तो ये अनंग ताल झील जो है नई दिल्ली में जो है इसे जो है अपनी मंशा प्रकट की है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया है? जाएगा अभी, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में जो है इसको जो है स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है, इस पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो ये लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर अत्याधिक अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो ये 24 अगस्त 2022 में जो है फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, अस्पताल किस संस्था द्वारा संचालित है? तो यह माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा जो है ये संचालित है। भारत की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी कौन सी है? तो वो आपका है जो 15 अगस्त 2022 में ये बना था और ये सुपर वासुकी जो है ये गाड़ी है, मालगाड़ी। अगला पॉइंट दिया गया है, इसमें दिया गया है सुपर वासुकी ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो उसकी जो लंबाई है 3.5 किलोमीटर और इसमें डिब्बे जो हैं 295 डिब्बों सहित जो है ये सुपर वासुकी मालगाड़ी ट्रेन है। सुपर वासुकी ट्रेन का सकल भार कितना है? तो इसका जो भार है वो है 25,962 टन जो है इसकी भार है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, सुपर वासुकी ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो ये कोरबा छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव नागपुर तक चलाई गई। अगला पॉइंट दिया गया है, आकाशा एयर की पहली उड़ान किस दो शहरों के बीच संचालित हुई? तो ये 7 अगस्त 2022 में जो है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ये संचालित हुई। अगला पॉइंट दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये 4 अगस्त 2022 में नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में की जा रही है। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली 6 वर्षों से अधिक के दंडनीय अपराधों हेतु देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो ये जो है आपकी अगस्त 2022 में जो है दिल्ली राज्य की है ये पुलिस। अगला पॉइंट दिया गया, भारत के कितने शहरों में स्ट्रीट व्यू सेवा का शुभारंभ हुआ? तो ये जुलाई 2022 में जो है 10 राज्यों में जो है 10 शहरों में जो है भारत के स्ट्रीट व्यू जो है सेवा का शुभारंभ हुआ। इस सेवा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये गूगल के द्वारा किया गया। स्ट्रीट व्यू क्या है? तो ये किसी
स्थान का 336 डिग्री दृश्य है। अगला पॉइंट दिया गया है, स्ट्रीट व्यू सेवा की शुरुआत किसके तहत की गई? तो ये गूगल मैप्स की तहत की गई। और संरचना पर बंदरगाह प्राधिकरण का पूर्ण मालिकाना हक वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया? तो ये 19 जुलाई 2022 को जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बन गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, देश में कहाँ पर ग्रे वाटर प्रबंध प्रणाली को 100% लागू किया गया? तो ये 15 जुलाई 2022 को पप्पनकुझी कांचीपुरम तमिलनाडु में जो है इसे जो है लागू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के दूसरे हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जिसका नाम है, तो ये 12 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन हुआ और ये देवघर हवाई अड्डा इसका नाम है। अगला पॉइंट दिया गया है, यह सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा बाबा बैद्यनाथ धाम को। झारखंड का प्रथम एयरपोर्ट है तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में जो है वो झारखंड का प्रथम एयरपोर्ट है। अगला दिया गया, भारत ने किस शहर में विश्व के सबसे लंबे डबल डेकर मार्ग सेतु का निर्माण कर एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया? तो ये जुलाई 2022 में जो है नागपुर महाराष्ट्र में जो है इसका विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। अगला पॉइंट दिया गया है, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 3.14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस सेतु का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये भारतीय राष्ट्रीय के द्वारा इसका निर्माण किया गया। राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा स्टैचू ऑफ पीस शांति की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये 7 जुलाई 2022 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया। अगला पॉइंट दिया गया है, स्टैचू ऑफ पीस किससे संबंधित है? तो ये श्री रामानुजाचार्य से संबंधित है। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 4 फीट 600 किलोग्राम वजन में जो है इस प्रतिमा की ऊंचाई है। राजस्थान की स्थित स्टैचू ऑफ पीस किससे संबंधित है? तो ये जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज से संबंधित है। अगला पॉइंट दिया गया है, किस भारतीय बल के लिए केंद्रीकृत वेतन प्रणाली PADMA का शुभारंभ किया गया? तो ये 28 जून 2022 को भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया। PADMA का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है वो पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस जो है इसका फुल फॉर्म है PADMA। अगला दिया गया है, पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो ये जून 2022 में बना है और वह हवाई अड्डा है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला पॉइंट दिया गया है, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो ये कोचीन राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला पॉइंट दिया गया है, किस रेलवे स्टेशन से रामायण सर्किट पर चलने वाली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये 21 जून 2022 को सफदरगंज रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली जो है यहाँ तक जो है इसे हरी झंडी दिखाई गई। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये भारत गौरव ट्रेन है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा किन स्टेशनों के मध्य संचालित की गई? तो ये 14 जून 2022 को जो है कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर सिडरी महाराष्ट्र तक जो है इसको संचालित किया गया। अगला पॉइंट दिया गया है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भूकंप वेधशाला का उद्घाटन किया? तो ये 21 जून 2022 को उधमपुर जम्मू कश्मीर में किया। जगत गुरु श्री संत
तुकाराम महाराज शिवा मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो ये 14 जून 2022 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये देहू पुणे में जो है महाराष्ट्र में जो है यह स्थित है। किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को अपने आधिकारिक राज्य तितली के रूप में घोषित किया? तो ये 5 जून 2022 में सिक्किम राज्य ने इसे घोषित किया। ऑपरेशन नार्कोस का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से है? तो ये जून 2022 में रेल मंत्रालय से है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है उद्देश्य है वह है रेल के माध्यम से होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, विविध को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक से फिर देखते हैं करंट में जो दिया गया है हमारा, विविध को यहीं पे ख़त्म करके और अगला टॉपिक करेंट्स में हम लोग देखेंगे जो हमारा दिया गया है आयोजन कार्यक्रम। तो आइए देखते हैं हमारा जो उसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है आयोजन कार्यक्रम से देखते हैं। दिया गया है किस कार्यक्रम को 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण के साथ बेहतर शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया है? तो यह आपका 10 मई 2023 से पोषण भी पढ़ाई भी इस बेहतर शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है किसने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये स्मृति जुबिन ईरानी जो है इन्होंने इसको शुरू किया है। अगला पॉइंट दिया गया है किस मिशन के तहत इस कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो ये सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो ये मई 2023 में जो है अयोध्या में जो है इसे विकसित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट दिया गया है किसकी तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये डिज्नीलैंड जो है यूएसए के पार्क पे जो है इसे विकसित करने की घोषणा की गई है। किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये मई 2023 में जो है ललितपुर में इसे करने की घोषणा की गई है। भारत की पहली अंडर वाटर की टनल सी टनल का अनावरण कब होगा? तो ये नवंबर 2023 में होगा। किस जगह भारत की पहली अंडर वाटर की टनल का निर्माण किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण कब हुआ? तो ये 30 अप्रैल 2023 में हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड कब प्रसारित हुआ था? तो ये 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रत्येक मां और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया? तो ये 20 फरवरी 2023 को किया गया और ये सुपोषित माँ का अभियान का जो है शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये कोटा राजस्थान में किया गया है। विश्व के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो 20 फरवरी 2023 में नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई। इसकी आधारशिला किसने रखी? तो इसकी आधारशिला जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रखी है। रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक धारा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 13 से 14 फरवरी 2023 में पुणे से महाराष्ट्र में किया गया। अगला पॉइंट दिया गया है महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। पुणे से धारा से क्या तात्पर्य है? शहरी नदियों के लिए समग्र कार्रवाई का संचालन जो है ये धारा से तात्पर्य है। स्वस्थ दृष्टि समृद्धि काशी अभियान संबंधित है? तो ये मोतियाबिंद के इलाज से संबंधित है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें स्वस्थ दृष्टि समृद्धि काशी अभियान कहाँ संचालित हुआ? तो ये वाराणसी में हुआ है। अगला पॉइंट है किस जगह 8वां रायसीना डायलॉग 2023 आयोजित किया गया?
तो ये 3 से 4 मार्च 2023 में नई दिल्ली में किया गया है। रायसीना डायलॉग का 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, इसका जो है विषय है। अगला पॉइंट दिया गया है 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन थी? तो ये जॉर्जिया मेलोनी जो है इसकी मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता दोनों थी। अगला पॉइंट दिया गया है जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो ये इटली की जो है प्रधानमंत्री हैं। रायसीना डायलॉग प्रतिवर्ष कब से आयोजित किया जा रहा है? तो ये वर्ष 2016 से जो है आयोजित किया जा रहा है। वैभव फेलोशिप भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये 28 फरवरी 2023 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है ये प्रारंभ की गई। वैभव फेलोशिप किसके लिए है? तो ये भारतीय प्रवासियों के लिए है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा युवाओं को जल संरक्षण से जोड़ने के लिए कितने विश्वविद्यालयों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये 12 फरवरी 2023 को जो है 49 विश्वविद्यालयों के साथ समझौते किए गए। अगला पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा यह समझौता किस कार्यक्रम के दौरान किया गया? तो ये नमामि गंगे यूनिवर्सिटीज कनेक्ट के द्वारा जो है इसे किया गया। इस कार्यक्रम का विषय क्या था? तो इसका इग्नाइटिंग यंग माइंड्स, रिजुवेनेटिंग रिवर्स के द्वारा जो है इसका विषय है। अगला पॉइंट दिया गया है स्वच्छोत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो ये मार्च 2023 में जो है 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। अगला पॉइंट दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां से स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया? तो ये 1 अप्रैल 2023 लखनऊ से जो है इसका आरंभ किया। अगला पॉइंट दिया गया है 2 दिवसीय भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 6 से 8 फरवरी 2023 से बेंगलुरु में किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 6 दिवसीय किस मेगा इवेंट का आयोजन किया गया? तो ये 26 से 31 जनवरी 2023 को जो है भारत में किया गया। अगला पॉइंट दिया गया इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है लाल किला और ज्ञान पथ पर नई दिल्ली में किया गया। इस आयोजन हेतु नोडल मंत्रालय के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है इन्हें नामित किया गया। अगला पॉइंट दिया गया है पहले इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये 25 जनवरी 2023 में नई दिल्ली में किया गया था। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो ये 12 से 13 जनवरी 2023 में भारत के द्वारा की गई। अगला पॉइंट दिया गया है इस सम्मेलन का आयोजन किस विषय के तहत किया गया? तो इसका जो विषय है आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पोज। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 12 जनवरी 2023 में नई दिल्ली में किया गया। इस वर्ष सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो इसमें जो है 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय क्या था? तो इस सम्मेलन का जो विषय था वो है ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान, एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अगला पॉइंट दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित वैश्विक निवेशक सम्मेलन GIS 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 11 से 12 जनवरी 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। अगला पॉइंट है यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो ये 7वां संस्करण है। GIS 2023 का आयोजन किस विषय के तहत किया गया? तो ये मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य के विषय के लिए जो है किया गया। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव IKF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 8 से 14 जनवरी 2023 तक गुजरात में किया गया।
IKF 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये गुजरात पर्यटन के द्वारा किया गया। IKF 2023 का आयोजन किस विषय के तहत किया गया? तो ये एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए जो है इसको किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस PBD समागम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 8 से 10 जनवरी 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। इस समागम के मुख्य अतिथि थे तो इसके गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो है इसके मुख्य अतिथि थे। अगला पॉइंट दिया गया है, PBD 2023 का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। अगला पॉइंट दिया गया है, एस्ट्रो टूरिज्म ए स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 6 से 8 जनवरी 2023 में इंडिया गेट से दिल्ली तक किया गया है। इस इवेंट का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM द्वारा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी के सहयोग से जो है किया गया। अगला पॉइंट दिया गया है, देश के आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु आयुर्वेद प्रोफेशनलों के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये 2 जनवरी 2023 में जो है स्मार्ट की शुरुआत की गई। अगला पॉइंट दिया गया है, स्मार्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 कांस्य भारत में किस राज्य ने जीता? तो ये जनवरी 2023 में ओडिशा राज्य ने जीता। ओडिशा ने यह पुरस्कार किस योजना के लिए जीता? तो ये जग मिशन के लिए जीता है। जग मिशन ने यह पुरस्कार कितनी बार जीता? तो ये 2 बार जीता है, वर्ष 2019 में और 2023 में। अगला पॉइंट दिया गया है, जग मिशन किससे संबंधित है? तो ये भूमि का स्वामित्व और झुंगी उन्नयन से संबंधित है। जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन AIWC का आयोजन कहाँ किया गया? 5 से 6 जनवरी 2023 में भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन किस विषय के तहत किया गया? तो ये जल दृष्टिकोण @2047 से वाटर, फिर इसका इंग्लिश में भी दिया गया वाटर विजन @2047 में जो है इसका विषय के तहत किया गया है। भारत के पहले समावेशी उत्सव फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन पर्ल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 6 जनवरी 2023 में जो है गोवा में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 15 से 17 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में किया गया है। IWIS 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG और गंगा नदी घाटी प्रबंध एवं अध्ययन केंद्र सी गंगा जो है किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया है। अगला पॉइंट, इस कॉन्क्लेव का आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन जो है 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 के मध्य हुआ। मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 का यह कौन सा संस्करण है? तो ये तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2016 में, दूसरा संस्करण 2018 में। अगला पॉइंट दिया गया है, और पहले सिलचर सिलहट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 2 से 3 दिसंबर 2022 सिलचर असम में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये इंडिया फाउंडेशन और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। किन 2 देशों के मध्य मित्रता संबंधों को मजबूत करने के लिए यह महोत्सव आयोजित किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश को। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला
IITF का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 14 से 27 नवंबर 2022 में नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, वर्ष 2022 में आयोजित मेले का संस्करण है, तो ये 41वां संस्करण है। 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में साझेदार राज्य है, तो बिहार है, झारखंड और महाराष्ट्र है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस मेले में विशेष आकर्षण वाले राज्य के रूप में भाग लिया, तो वो उत्तर प्रदेश और केरल ने। इस वर्ष किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार भाग लिया? तो ये लद्दाख ने। इंडियन रोड क्रॉस कांग्रेस IRC 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 8 से 11 अक्टूबर 2022 में जो है लखनऊ में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, वर्ष 2022 में IRC के 20 किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये 81वां संस्करण का आयोजन किया गया। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 SMDS 11 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 10 से 12 अक्टूबर 2022 में लद्दाख के लेह जिले में किया गया है। SMDX 11th का विषय थीम क्या है? तो इसका जो विषय थीम है वो सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग जो है इसका थीम है। अगला पॉइंट दिया गया है, चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन HIS 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 10 अक्टूबर 2022 में श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय थीम क्या है? तो इसका जो थीम है हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। अगला पॉइंट दिया गया है, 47वें इंडिया आइडियाज समिट IIS आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सितंबर 2022 में जो है नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, आयोजन का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है, अमेरिका भारत की समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत का 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 12th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 22 से 26 अगस्त 2022 में भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ किया गया? तो ये अगस्त 2022 में दिल्ली में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस वर्चुअल स्कूल का क्या नाम रखा गया है? तो इसका जो नाम है वो दिल्ली वर्चुअल मॉडल स्कूल है। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो वो 5 जुलाई 2022 को स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान का जो है शुरुआत की है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस अभियान को संचालित किया गया, तो इसे जो है 75 दिनों तक 75 समुद्र तटों पर जो है किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तटीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तृतीय शनिवार 2022 में 17 दिसंबर को मनाया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसमें केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय का गोल दिया गया है, गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है 19 जुलाई 2022 में जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। गोल कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्रालय को कौन सहयोग प्रदान कर रहा है? तो ये मेटा फेसबुक इंडिया जो है इसकी को प्रदान कर रहा है। अगला पॉइंट दिया गया है, गोल कार्यक्रम के पहले चरण का आरंभ कब हुआ? तो वो मई 2020 में हुआ है। गोल 2.0 के दूसरे चरण का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये 28 जून 2022 को हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है, केंद्र सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में किस अभियान की शुरुआत की? तो जुलाई 2022 हर घर तिरंगा अभियान दिल्ली डायलॉग के इसकी जो अभियान की शुरुआत की है जुलाई 2022 में हर घर तिरंगा अभियान को जो है शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसमें दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 16 से 17 जून 2022 में नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, दिल्ली डायलॉग 2022 का विषय क्या है?
तो इसका जो विषय है हिंद प्रशांत क्षेत्र को परस्पर जोड़ना, बिल्डिंग ब्राइड्स इन इंडो पैसिफिक। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, गुजरात के नमक उत्पादक कार्य से जुड़ी महिला श्रमिकों को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कार्य हेतु प्रशिक्षित करने हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है? तो ये जून 2022 में जो है प्रोजेक्ट सूर्य का पहल किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, इस प्रोजेक्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे रिन्यू द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है, रिन्यू ने इस पहल को किसकी सहायता से लॉन्च किया? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और स्वनियोजन महिला संघ SEWA के द्वारा जो है इसे सहायता से जो है लॉन्च किया गया है। अगला टॉपिक इसमें दिया गया है, कार्यक्रम और नियोजन को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे वाली टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक दिया गया है देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है इसमें, रिपोर्ट या मौसूदे और नीतियाँ सूचकांक। अगला तो आइए इसमें हमारा देखते हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं करंट से। पहला टॉपिक देखिए, इसमें दिया गया है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो है आपका 10 अप्रैल 2023 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जो है ये जारी किया गया है। यह सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, यह किसके सहयोग से विकसित किया गया? तो यह अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEEE के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, फ्रंट रनर श्रेणी के राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। अचीवर श्रेणी के राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। अगला टॉपिक इसमें दिया गया है, पॉइंट है, कंटेंडर श्रेणी के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश है। अगला पॉइंट दिया गया है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर राज्य को प्राप्त हुआ। तो ये 4 अप्रैल 2023 में कर्नाटक राज्य को प्राप्त हुआ। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कितने राज्यों को शामिल किया गया? तो इसमें 18 राज्यों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो ये तमिलनाडु और तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें उत्तर प्रदेश राज्य है। हैदराबाद एवं राज्य के अन्य शहरी इलाकों में तापमान कम करने के लिए तेलंगाना सरकार ने किस पहल की शुरुआत की है? तो ये 3 अप्रैल 2022 में किया गया है और वो कूल रूफ पॉलिसी वर्ष 2023 से 28 तक जो है इसे पहल की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहली जल स्रोत की गणना के आधार पर देश में कुल कितने जल स्रोतों की गणना की गई? तो ये अप्रैल 2023 में जो है 540 देशों की जो है गणना की गई है। अगला पॉइंट दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत जल स्रोत स्थित हैं? तो 97.1% जल जो है स्रोत स्थित हैं। 23.55 जो है प्रतिशत स्रोत स्थित हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, शहरी क्षेत्रों में कितने जल स्रोत स्थित हैं? तो उसमें जो है आपके 69,485 जो है 2.9% जो है जल स्थित है। जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? तो वो हैं आपके क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, असम राज्य जो हैं ये शीर्ष 5 राज्य जो हैं। अगला पॉइंट दिया गया है,
भारत में स्थित संपूर्ण स्रोतों में विभिन्न जल स्रोतों का प्रतिशत कितना है? तो उसमें जो तालाब है इसमें जो है आपका 59.5% जल है। टैंक में जो है आपका 15.7% जल है। जलाशय में जो है आपका 12.1% जल है। जल संरक्षण आयोजनाएं रिसाव टैंक चेक बांध में जो है 9.3% है। और झीलों में जो है आपका 0.9% जल है। और अन्य में जो जल है वो है आपका 2.5% जो जल है वो है आपका प्रतिशत में। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, इस जल स्रोत गणना के अनुसार निजी स्वामित्व वाले जल स्रोतों का प्रतिशत कितना है? तो वो 55.22% जो है। सार्वजनिक स्वामित्व वाले जल स्रोतों का प्रतिशत कितना है? तो 44.8% है। अगला पॉइंट दिया गया, इस गणना में शामिल कितने प्रतिशत जल स्रोत क्रमशः मानव निर्मित एवं प्राकृतिक हैं? तो 78% मानव निर्मित है, 22% जल जो है ये प्राकृतिक में है। अगला पॉइंट दिया गया है, राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति को भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो ये 28 दिसंबर 2022 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे अधिसूचित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण हेतु कौन सी नीति को तैयार किया गया? तो ये 27 दिसंबर 2022 में अमृत भारत स्टेशन योजना को शुरुआत की गई। अगला पॉइंट दिया गया है, इस नीति को किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया? तो ये रेल मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया। अगला पॉइंट दिया गया है, इस योजना के अंतर्गत शामिल उत्तर प्रदेश के स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो 149 है। सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के किस राज्य और जिले रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये है जो आपके 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद EAC स्पेस PM द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस रिपोर्ट को किसके सहयोग से तैयार किया गया? तो ये इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव द्वारा जो है इसे तैयार किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, रिपोर्ट के अति उच्च सामाजिक प्रगति वाले क्रमशः शीर्ष 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पहले पुडुचेरी, इसका स्कोर है 65.99। दूसरे पे लक्षद्वीप, स्कोर है 65.89। तीसरे पे जो है गोवा है, इसका स्कोर है 65.53। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, रिपोर्ट में उच्च सामाजिक प्रगति वाला शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये जम्मू एवं कश्मीर है, इसका स्कोर है 60.76। रिपोर्ट में उच्च माध्यमिक सामाजिक प्रगति श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है, स्कोर है 58.26। समग्र रैंक जो है इसका 16 है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, रिपोर्ट में निम्न माध्यम सामाजिक प्रगति श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा है, इसका स्कोर है 54.15 और इसका समग्र सभी में जो इसका रैंक है वो 21 है। रिपोर्ट में निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसमें है उत्तर प्रदेश, इसका स्कोर है 49.16 और इसका समग्र रैंक है 31। अगला पॉइंट दिया गया है, रिपोर्ट में अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति वाले राज्य कौन से हैं? तो इसमें पहले पे दिया है आपका झारखंड, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे असम। और इसका जो झारखंड का स्कोर है 43.95 और बिहार का स्कोर है 44.47 और असम का स्कोर है 44.92। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? तो ये 29 नवंबर 2022 में मेघालय बना है। ऐसी नीति पारित करने वाला मेघालय पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य है? तो ये पहला राज्य है। अगला दिया गया है, इस प्रकार की नीति पारित करने वाले देश के 2 अन्य राज्य हैं, तो केरल एवं कर्नाटक राज्य है। अगला दिया गया है, भारत के लिए भूमिगत जल संसाधन
आकलन रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये नवंबर 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई। अगला पॉइंट दिया गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमिगत जल पुनर्भरण कितना है? तो ये 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM है। पूरे देश में कितना वार्षिक भूमिगत जल निकाला जाता है? तो ये 339.16 BCM जो है भूमिगत जल निकाला जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत में कुल शिक्षा पर UDISE+ 2021-22 नामक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई। तो ये 3 नवंबर 2022 को जारी की गई है। अगला दिया गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी UDISE+ 2021 से 22 रिपोर्ट के अनुसार उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्तर पर नामांकन GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वर्ष 2020-21 से 53.8% की तुलना में बढ़कर हो गया है। तो ये 57.6% हो गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, UDISE का पूर्ण रूप है। तो इसका जो रूप है एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस, और इंग्लिश में दिया गया है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। अगला पॉइंट है इसमें, पब्लिक अफेयर इंडेक्स PAI 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये 14 अक्टूबर 2022 में पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु के द्वारा जो है इसे जारी किया गया। वर्ष 2022 में सूचकांक के किस संस्करण को जारी किया गया? तो इसे 7वें संस्करण को जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो ये क्रमशः हैं, पहले पे हरियाणा है, उसके बाद तमिलनाडु और केरल है। बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम 3 स्थान किन राज्यों को प्राप्त हुआ है? तो ये झारखंड को हुआ है 18वां, पश्चिम बंगाल को 17वां एवं महाराष्ट्र को 16वां नंबर प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है, बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो ये 12वां राज्य स्थान है। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो ये जो है पहले पे सिक्किम है, फिर हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है। अगला दिया गया, छोटे राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें नागालैंड है जो 10वें स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2022 रिपोर्ट को किसके द्वारा पूर्ण किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 2022 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया। अगला पॉइंट दिया गया है, SSG 2022 के तहत बड़े राज्यों 30 लाख से अधिक की आबादी की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थान किन राज्यों में प्राप्त है? तो ये है आपका तेलंगाना, हरियाणा और तमिलनाडु में। अगला पॉइंट दिया गया है, SSG 2022 में छोटे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। SSG 2022 के तहत शीर्ष 3 जिले हैं। तो ये हैं भिवानी हरियाणा में, और जांगित्याल तेलंगाना में, और निजामाबाद जो है ये तेलंगाना में। अगला पॉइंट दिया गया है, राष्ट्रीय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा कब की गई? तो ये 1 अक्टूबर 2022 को की गई है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? तो ये इंदौर लगातार 6ठी बार। भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? तो ये इंदौर को घोषित किया गया है। स्वच्छ शहरों की राष्ट्रीय रैंकिंग में 1,10,00,000 जनसंख्या 1,00,000 जनसंख्या किन शहरों को शीर्ष स्थान पर प्रदान किया गया? तो ये तिरुपति प्रथम स्थान, मैसूर को द्वितीय स्थान एवं नई दिल्ली को तृतीय स्थान प्राप्त किया गया। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किन शहरों को शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया? तो ये जो शीर्ष 3 है वो इंदौर है पहले पे, सूरत है दूसरे पे, और नवी मुंबई जो है ये तीसरे स्थान पर है। अगला दिया गया है, भारत की सबसे स्वच्छ छावनी किसे घोषित किया गया? तो ये देवलाली महाराष्ट्र में जो है इसे घोषित किया गया है। 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में
कौन सा गंगानगर शहर की शीर्ष स्थान पर है? तो बिजनौर जो है उत्तर प्रदेश का है, ये शीर्ष स्थान पर है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किस गंगानगर शहर को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो ये हरिद्वार उत्तराखंड को जो है प्रदान किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस राज्य को 100 से कम ULBS की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो ये त्रिपुरा को किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस राज्य को 100 से अधिक ULBS की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश को किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस शहर को सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये आपका किया गया है तिरुपति आंध्र प्रदेश को किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, इस वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण में कुल कितने शहरों का आकलन किया गया है? तो ये 4354 जो शहर हैं इनका आकलन किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, वर्ष 2021-22 के लिए भारत में सूचना आयोगों IC के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये अक्टूबर 2022 में सतर्क नागरिक संगठन द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट कार्ड का आधार था तो सूचना के अधिकार RTI के तहत दिए गए जवाब। इस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार देश के वह 2 राज्य जहां स्थित सूचना आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय है, झारखंड एवं त्रिपुरा। अगला पॉइंट दिया गया है, उपराष्ट्रपति द्वारा भारत पर्यटन सांख्यिकी ITS 2022 शीर्षक से रिपोर्ट को किस अवसर पर जारी किया गया? तो ये 27 सितंबर 2022 में विश्व पर्यटन दिवस जो है अवसर पर जारी किया गया। इस रिपोर्ट को तैयार किया गया तो इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया। यह इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? तो ये 63वां संस्करण है। पोषण अभियान पर चौथी प्रगति रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये 1 सितंबर 2022 को नीति आयोग ने जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है, भारत में पोषण पर प्रगति का संरक्षण महामारी के समय में पोषण अभियान, इसका जो शीर्षक है। अगला पॉइंट दिया गया है, वर्ष 2020 में पोषण अभियान के क्रियान्वयन में शीर्ष 3 बड़े राज्य हैं। तो ये महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और गुजरात है। वर्ष 2020 में पोषण अभियान के क्रियान्वयन में शीर्ष 3 छोटे राज्य हैं। तो ये सिक्किम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। अगला पॉइंट दिया गया है, वर्ष 2020 में पोषण अभियान के क्रियान्वयन में शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें है दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीप, चंडीगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अगला पॉइंट दिया गया है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? तो ये 29 अगस्त 2022 को भारत में अपराध 2021 क्राइम इन इंडिया 2001 जो है इसको जारी किया गया है। वर्ष 2021 में किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं? तो ये तेलंगाना में। वर्ष 2021 में किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक आर्थिक अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये राजस्थान में किए गए हैं। वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश में। वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में किए गए हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, वर्ष 2021 में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर दर्ज की गई है? तो ये असम में 168.3% जो है की गई है। वर्ष 2021 में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर दर्ज की गई है? तो ये दिल्ली में की गई है। 147.6% महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराध की संख्या सर्वाधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये दिल्ली में है। यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये जुलाई 2022 में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जो है इसे जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी वर्ष 2036 तक कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो ये 14.9%। वर्ष 2016 में जो है 9.2% था। अगला पॉइंट दिया गया है,
रिपोर्ट के अनुसार भारत की युवा आबादी वर्ष 2036 तक कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो ये 22.7% हो जाएगी। वर्ष 2016 में जो है 27.9% थी। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत नवाचार सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये 21 जुलाई 2022 में जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। वर्ष 2021 में सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो ये तीसरा संस्करण जारी किया गया। बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर प्राप्त करने वाला राज्य है तो ये कर्नाटक है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य है तो ये मणिपुर राज्य है। अगला पॉइंट दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करता है तो ये चंडीगढ़ है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो ये 7वें स्थान पर है। अगला दिया गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का वर्ष 2022 में कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो ये 15 जुलाई 2022 में जो है 7वां संस्करण जारी किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2022 में किस संस्थान को समग्र श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये IIT मद्रास को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है तो IIT मद्रास ने प्राप्त किया है। विश्वविद्यालयों में श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने जो है प्राप्त किया है। अनुसंधान संसाधनों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भी प्राप्त किया है। प्रबंध श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त है तो ये है आपका IIS अहमदाबाद गुजरात ने जो है इसे प्राप्त किया है। चिकित्सक श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जो है नई दिल्ली में जो है वो इसे प्राप्त किया है। अगला पॉइंट दिया गया है, फार्मेसी श्रेणी में शीर्ष स्थान है तो ये जामिया हमदर्द जो है ये नई दिल्ली में है। कॉलेजों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है तो मिरांडा हाउस नई दिल्ली में। आर्किटेक्चर विषय में पहला स्थान प्राप्त है तो ये IIT रुड़की में जो है ये प्राप्त किया है। अगला पॉइंट दिया गया है, कानून श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है तो ये नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने। डेंटल विषय में शीर्ष स्थान प्राप्त है तो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंस जो है चेन्नई में है, इसने जो है डेंटल में जो है अपना शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला पॉइंट दिया गया है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पहली फार्मेसी ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्शन रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये 27 जून 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। यह रिपोर्ट किस अवधि हेतु जारी की गई है? तो ये वर्ष 2018 से 19 एवं 2019 से 20 तक की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत में स्कूल शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन है? तो ये सीकर है जो राजस्थान में है। अगला पॉइंट दिया गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस सूचकांक को जारी किया? तो ये 6 जून 2022 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 को जो है किया है। तो यहाँ देखिए संस्करण और ये चौथा में जो दिया गया है इसमें जो है बड़े राज्यों में जो प्रथम स्थान है वो है आपका तमिलनाडु, छोटे राज्यों में जो प्रथम स्थान है वो है आपका गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रथम स्थान है वो है आपका जम्मू कश्मीर। अगला टॉपिक दिया गया है पॉइंट, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो ये 8वां स्थान पर है, इसका स्कोर है 54.5। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर से घटना चक्र की बुक से करंट अफेयर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।